अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लजपत खत्री है। पेशे से मैं एक वकील हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स मीन्स टैक्स के केसेस के हवाले से मैं स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक चीज़ ले आया हूँ वो मेन चीज़ है कि प्रॉपर्टी पे कौन कौन से टैक्स होते हैं और कैसे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स होते हैं, ख़रीदार, सेलर मतलब बायर सेलर दोनों पे, और वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद कर रहा है तो उस पर एक टैक्स लगता है 236K। एक 236K क्या है? 236K एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। उसके हिसाब से अगर कोई भी बंदा कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करता है उस पर 3% टैक्स लगता है। 3% टैक्स लगता है। वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक रेट फिक्स दिया गया है, जो कि 3% टैक्स आपको FBR वैल्यू जो उसकी होती है। देखिए FBR की रजिस्ट्री जो होती है वो DC वैल्यू पे होती है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो FBR वैल्यू पे किया जाता है। तो वो 3% टैक्स जो है वो उसको देना पड़ता है FBR वैल्यू पे। अगर इसमें कंडीशन क्या है, वो बंदा देगा जो फाइलर है। फाइलर का मतलब ये है कि जो अपना इनकम टैक्स गोशवारा हर साल भरता है वो होगा फाइलर। जो फाइलर होगा उस पर 3% है। यही अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है और वो फाइलर नहीं है तो उसको 6% देना पड़ेगा। तो 6% का मतलब है 100% पेनल्टी ले जाएगी बीइंग ए नॉन फाइलर। तो उस आदमी पे ये 6% टैक्स हो जाएगा। ये तो आ गया ख़रीदार पे। अब आता है बेचने वाला। बेचने वाले की एक अजीब ही कैफियत है हमारे मुल्क में इस वक्त में। जो टैक्स ले रहे हैं, फाइलर पे टैक्स है 3%, वो आपको देना ही देना है, ठीक है। अगर वो नॉन फाइलर है और उसकी भले ख़ानदानी प्रॉपर्टी हो, कोई और प्रॉपर्टी हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, उस पर 10% टैक्स है। 10% टैक्स के साथ साथ जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2023 का है उसमें एक नया टैक्स डाल दिया गया। उस टैक्स को कहते हैं 7E। 7E के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन ये मैं लोगों को बता दूँ अब 7E लगता कैसे। सेक्शन 7E एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है। उस सेक्शन के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, पिछले साल आपने रखी है, उससे पिछले साल भी थी, तो उस प्रॉपर्टी पे क्या होता है, उस प्रॉपर्टी पे आपको रेंट एक एस्टिमेटेड अमाउंट रेंट का दिया हुआ, उस पर 1% मतलब FBR का वैल्यू जो बनेगी उस प्रॉपर्टी की, उस पर 1% टैक्स देना, या उसकी 20% वैल्यू लेके उस पर 5% रेंट टैक्स कैलकुलेट करेंगे और वो देना। अगर आप मिलाएंगे तो वो वही 1% बनेगा। तो जब आप बेचने जाओगे तो 1% आपको 7E भी देना पड़ेगा। इसमें अलमिया क्या है? उसमें अलमिया ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वो घर था अपना जाती, वो आपको एग्जम्प्ट है एज़ पर लॉ, एज़ पर 7E सेक्शन एग्जम्प्ट है। लेकिन आपका सिस्टम उसको एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, या आपकी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं और उन 10 की वैल्यू जो आपकी एग्जम्पशन की लिमिट दी हुई है 25 मिलियन की, अगर वो 10 प्रॉपर्टियाँ मिला के अगर इनकी FBR वैल्यू 18 मिलियन बन रही है तो आपका किसी का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा सिस्टम से। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा कमिश्नर इनकम टैक्स के पास। एक फॉर्म A जो उन्होंने दिया है उसके तहत इनकम टैक्स गोशवारा देना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू की अलग एक्सेल पे टेबल बना के जानी पड़ेगी। उस टेबल को जाके आप कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये मेरी सारी प्रॉपर्टियाँ आपके 7E सेक्शन का जो कानून आया उसके हिसाब से एग्जम्प्ट है, इन पर कोई टैक्स लगता नहीं। तो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो जाके आप रजिस्ट्रार ऑफिस में देंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस वाला आपको उस एग्जम्पशन की बेसिस पे रजिस्ट्री देगा, वरना आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका मतलब जब प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो और आप फाइलर नहीं हो तो आपको 11% टैक्स देना पड़ेगा। ये 11% ये टैक्स देना पड़ेगा, 1% आपको म्यूनसिपल टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया 12% टैक्स। फिर रजिस्ट्री कराएंगे तो 1% आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगा, इसका मतलब 13%। अगर 3 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो इसका मतलब है 13%, इसका मतलब 39 लाख रुपए नॉन फाइलर को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपनी मद्देनज़र में रखें कि हमें टैक्स देने कितने पड़ रहे हैं और क्यों देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको कंपलसरी फाइलर बनना है, एनी हाउ फाइलर बनना है अगर आपकी प्रॉपर्टी इतने वैल्यू की है। अगर नहीं है तो भी आपको टैक्स देना है, क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुका हूँ कि मैं फाइलर क्यों बनूँ। तो उस चीज़ को समझना यहाँ लाजमी है कि कोई बंदा इतना टैक्स क्यों दे जब उस पर लगता ही नहीं है, लॉ में प्रूव ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी पे इस वक्त में जो ये लग रहा है मेन ये। इसके अलावा एक और टैक्स है, वो आपको इनकम टैक्स का गोशवारा भरते हुए देना पड़ेगा। उसको कहते हैं एक और गेन टैक्स। का मतलब ये, अगर आपने प्रॉपर्टी 2021 में ली थी
एक बंगला था आपने 2021 में लिया, वो लिया सपोज 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का ले रहे हैं, आज आप उस बंगले को बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं? आपने बेचा 80 लाख का, तो उसके बीच में 30 लाख रुपए, 50 और 80 के बीच में 30 लाख का डिफरेंस आता है। उस 30 लाख के डिफरेंस पे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 2 साल से अगर उसको ऊपर हो गए तो 10% देना पड़ेगा, अगर 1 साल से ऊपर हुआ तो 12.5% देना पड़ेगा। इसका मतलब है 30 लाख पे आपको 12.5% देना पड़ेगा 1 साल पे। ऐसे करके 6 साल की कैटेगरी दी गई है प्लाट के लिए। अगर प्लाट आप बेच रहे हैं तो प्लाट के आपको हर साल 2.5% कम होता हुआ, अगर पहला साल जिसमें लिया उसमें बेच रहे हैं तो फिर आपको 15% लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे साल में अगर दे रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम है तो ये 12.5%, तीसरे साल में ये 10, चौथे साल में ये 7.5, फिर ऐसे करते करते छठे साल में ये 2.5% है। और अगर 7वें साल में कोई प्लाट बेचना है तो उस पर आपको गेन टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये एक अलग टैक्स लगता है आपके ऊपर, ठीक है। इसके बाद एक और टैक्स आता है, वो टैक्स, अच्छा यही टैक्स जो आपका लगता है डिफरेंट, वो टैक्स किस पे लगता है? अगर ये प्लाट पे ये है, अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो ये 4 साल में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, 4 साल में टैक्स होता है तो, लेकिन 4 साल में कितना है? ये 15%, 15% के बाद 7.5%, फिर 5%, 10%, 7.5%, फिर 5%, ये इस तरीके से रिड्यूस होता जाता है। अगर ये फ्लैट है, अगर आपने कोई फ्लैट ख़रीदा है तो अगर आप बेचेंगे तीसरे साल में तो फिर उस पर आपको गेन टैक्स नहीं लगेगा। 2 साल में वही 15% और 7% डिफरेंस के पे आपको टैक्स लग जाएगा। तो इतने सारे टैक्स जो हैं वो फाइलर और नॉन फाइलर, ये अच्छा ये अलमिया ये सारा टैक्स लगता है फाइलर पे, कि नॉन फाइलर रिटर्न भरता ही नहीं है तो उस पर गेन टैक्स तो बनता ही नहीं है, वो कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ एक फाइलर को नुकसान है। अच्छा, फाइलर जब रिटर्न भरेगा तो उसकी अगर प्रॉपर्टी को 3-4 साल से वो लिखेगा भाई मैंने 30 लाख रुपए इस पर मुझे गेन आया है, तो 30 लाख का गेन आया, लेकिन ये मैं प्लाट पिछले साल खरीदा, इस साल बेचा, 1 साल से ज़्यादा हुए, 2 साल से कम, तो वो 12.5% टैक्स उस प्लाट पे कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, जब नॉन फाइलर रिटर्न ही नहीं भरेगा, उसको स्टेशन आदर है, वो तो अपनी वेल्थ सारी उसकी वैसे तो ब्लैक ही काउंट हो जाएगी, उसको तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए इस पर ये टैक्स है ही नहीं। तो मेन प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लग रहे हैं वो ये 3 से 4 किस्म के टैक्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये अब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले 10 चीज़ों का सोचा जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी का कोई भी काम किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप जहन में रख लें। और आपको मैंने छोटी सी तशरीह करके बताई है, स्पेशली क्योंकि 7E की तशरीह मैंने इसलिए करके बताई क्योंकि 7E का अभी भी मसला हल नहीं हुआ, इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं आई है कि भाई जो एग्जाम प्रॉपर्टी है उसका 7E की एग्जाम्पशन कैसे लें, क्योंकि एग्जाम्पशन लेना एक इतना आसान नहीं है। कमिश्नर ऑफिस में ये कमिश्नर साहब का पावर है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का पावर है, वो ही एग्जाम्पशन इशू कर सकते हैं। जो इन्होंने कहा सिस्टम ऑटो इशू करता है, FBR ने कहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं फिजिकली खुद चेक कर चुका हूँ और कई बार मैंने चेक किया है। वो सिर्फ उस चीज़ का एग्जाम्पशन का टैक्स इशू करता है 7E का जिसमें आपने टैक्स भरा है। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो उसकी एग्जाम्पशन इशू नहीं करता है। और जो प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है उसका भी सिस्टम एग्जाम्पशन वाला सर्टिफिकेट नहीं इशू करता है। तो बहरहाल ये चीज़ें तो हैं, ये इश्यूज़ हैं, कुछ सिस्टम के फ़िलाज़ हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के फ़िलाज़ हैं, लेकिन एक फाइलर पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स है, एक नॉन फाइलर पे भी प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। इस पे गौर करने की, फ़िक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल तबाह हो जाएगी आगे चल के। तो इस हवाले से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमसे सवाल कर सकता है, हमें मोबाइल पे फ़ोन कर सकता है, और इसके अलावा हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है और वहाँ अपना क्वेश्चन छोड़ के जा सकता है। हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।